प्यार एक ऐसा शब्द जो कभी रिश्तों को जोड़ता था, लेकिन आज कई जगह यह एक साधन बन चुका है जिससे लोग दूसरों की भावनाओं, करियर और पूरी जिंदगी तक खेल जाते हैं। जालौन की यह कहानी उसी काले सच की परत दर परत खोलती है। साल 2019 में यूपी पुलिस में सिपाही बनी मीनाक्षी शर्मा सिर्फ 6 साल में इतना आलिशान लाइफस्टाइल जीने लगी कि उसे देखकर एक नजर में यकीन ही नहीं होता था कि यह एक कांस्टेबल की तनख्वाह से क्या संभव है। एसी लगा कमरा हो, आईफोन हो, महंगे कपड़े और लाखों के गहने। कहते हैं कि जरूरतें इंसान को कमाती हैं, लेकिन लालच इंसान को गिराता है। और मीनाक्षी के मामले में यह गिरावट इतनी गहरी थी कि उसने वर्दी के पीछे छिपकर पुलिस की नौकरी को ही ब्लैकमेलिंग के धंधे में बदल दिया। कहानी शुरू होती है पीलीभीत से, जहां उसकी पहली पोस्टिंग हुई थी और यही एक साथी सिपाही मोहित खोकर से नजदीकियां बढ़ गई। पर रिश्ता बिगड़ते ही वही प्यार ब्लैकमेल में बदल गया। एक कथित आपत्तिजनक वीडियो, 25 लाख की डिमांड और पैसे न मिलने पर फर्जी केस में उसे फंसाकर जेल भेज देना। मोहित आज भी कहता है, मीनाक्षी ने मुझे प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया। यह अकेली घटना ही नहीं थी। पुलिस विभाग में कई लोग कहते हैं कि मीनाक्षी और उसका परिवार ऐसे कई मामलों में शामिल रहा है जहां पहले प्रेम और फिर पैसे की डिमांड, ये उसका पैटर्न बन चुका था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब कहानी में एंट्री हुई इंस्पेक्टर अरुण कुमार रॉय की। जुलाई 2024 में कोंच थाने में दोनों मिले और वहीं से नजदीकियां बढ़ गईं। रॉय का ट्रांसफर उरई और फिर कुछौद हुआ, लेकिन मीनाक्षी हर जगह उसके आसपास मौजूद रहने लगी। आरोप है कि हाल ही में उसने 3 लाख का हार खरीदा, जो संभवतः इंस्पेक्टर ने ही दिलाया था। बातें यहाँ तक फैली कि मीनाक्षी फरवरी 2026 में होने वाली अपनी शादी का पूरा खर्च भी इंस्पेक्टर रॉय से उठवाना चाहती थी और उस पर 25 लाख रुपए देने का दबाव बना रही थी। धमकी ये दी गई कि अगर पैसे नहीं दिए तो वीडियो उसकी पत्नी को भेज देगी। मानसिक दबाव बढ़ता गया और फिर आया वो खौफनाक पल। शुक्रवार की रात इंस्पेक्टर राय अपनी सरकारी आवास में थे। तभी एक गोली चलने की आवाज आई और बाहर निकलती हुई मीनाक्षी चिल्लाते हुए कहती है, साहब ने खुद की जान दे दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह वहीं रुकती नहीं, बल्कि थाने से भाग जाती है। सीसीटीवी फुटेज में वह साफ तौर पर दौड़ती हुई दिखाई देती है। इंस्पेक्टर के परिवार ने तुरंत आरोप लगाया कि इस हत्या में मीनाक्षी का अहम हाथ है और इसके लिए उसके खिलाफ एफआईआर करवाई गई और रविवार को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पेशी के दौरान उसका हाव भाव ऐसा था जैसे उसे किसी बात का कोई पछतावा ही न हो। ट्रैक सूट में चेहरा ढका हुआ, पूरी तरह ठंडे चेहरे के साथ जांच शुरू हुई तो पुलिस को उसके पास से 3 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड और कॉल डिटेल्स में 10 से ज्यादा इंस्पेक्टर और दारोगाओं के नंबर मिले। अब एसआईटी यह जांच कर रही है कि और किससे पैसे की मांग की गई थी। आखिर और किससे किससे मीनाक्षी का ये प्रेम जाल फैला हुआ था। मीनाक्षी पर आरोप है कि वह वर्दी की आड़ में ही पहले भावनाएं जीतती, फिर भरोसा तोड़ती और अंत में ब्लैकमेल कर पैसे उगाहने लगती। कई पुलिसकर्मी उसे एक संगठित ब्लैकमेलिंग मॉड्यूल की तरह बताते हैं। पीलीभीत के मोहित खोखर ने तो यहाँ तक कहा कि उसने मुझे जाल में फंसाकर 25 लाख रुपए मांगे, फर्जी केस लगाया और 2 महीने जेल भिजवा दिया। उसने यह भी दावा किया कि मीनाक्षी के पिता और भाई कई मामलों में पुलिसकर्मियों को ऐसे ही फंसाते आए हैं। अब इंस्पेक्टर रॉय की मौत ने इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक अध्याय लिख दिया। एक अफसर जो एक तो खुद शादीशुदा था, लेकिन वह किस तरीके से मीनाक्षी के प्रेम जाल में फंसता चला गया और अंत उसका इस तरीके से हुआ कि अब जांच पूरे परिवार तक फैल चुकी है। लेकिन एक बात साफ है, यह सिर्फ एक रिश्ता या एक मौत की कहानी नहीं, यह पूरी व्यवस्था के उस अंधेरे कोने की कहानी है जहां वर्दी अपराध से हार जाती है और अंत में एक पंक्ति उस दर्द की, उस धोखे की। वो वर्दी पहनकर आई थी हमें बचाने, पर उसने दिल तोड़े, जिंदगी तोड़ी और एक कहानी छोड़ गई जिसमें मोहब्बत नहीं, सिर्फ साजिश लिखी थी।